अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंटीबायोटिक का यूज़ और मिस यूज़ किस तरह होता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें ना एंटीबायोटिक्स की, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक्स जो है ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्टियस डिजीज़ के ख़िलाफ़। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक जो है वो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, एंटी एंड दी बायोस। दो वर्ड से मिलके बना है वर्ड एंटी एंड सेकेंड इज बायोस। जो वर्ड एंटी है इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट। ठीक है, और जो वर्ड बायोस है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अगेंस्ट लाइफ। क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स कुछ कीमोथेरेपेटिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना, कीमोथेरेपेटिक केमिकल्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर सम कीमोथेरेपेटिक्स केमिकल्स। ठीक है, कीमोथेरेपेटिक केमिकल का मतलब क्या है कि ये टारगेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल सेल्स को। ठीक है, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो टारगेट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे हार्मफुल सेल, जिस तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस को। ये टारगेट करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल सेल्स, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह। ठीक है, तो ये कीमोथेरेपेटिक सब्सटेंसेस है जिनको इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्टियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विच आर कीमोथेरेपेटिक केमिकल्स विच आर यूज्ड टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल डिजीज़। ठीक है ना, हार्मफुल सेल्स। ठीक है, हार्मफुल सेल को टारगेट और डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करते हैं। जिसमें इन हार्मफुल सेल में बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं। ठीक है, और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये ट्रीट करते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़ को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, और जो अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें एंटीबायोटिक्स की, अगर आप इसकी सिंथेसिस की बात करो तो ये नेचुरली सिंथेसिस होते हैं बैक्टीरिया खुद एंटीबायोटिक्स नेचुरली बना देते हैं, सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर नेचुरली की बात करें तो नेचुरली इनको कौन बनाता है? बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर हम बात उसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा कुछ थ्रेड लाइक बैक्टीरिया बनाते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंटियस बैक्टीरिया बनाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स आर दी थ्रेड लाइक फिलामेंटियस बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन दी सॉइल। ये जो थ्रेड इनका होता है ना एक्टिनोमाइसीट्स का, ये हाइफी की तरह का होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये फंजाई लाइक बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा कुछ फंगस होते हैं, वो भी नेचुरली एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो है वो एक तो नेचुरली सिंथेसिस होते हैं, या फिर ये आर्टिफिशियली बना सकते हैं, हम इनको सिंथेटिकली बना सकते हैं। वो किस तरह बनाते हैं? लेबॉर्ट्री के अंदर। ठीक है ना, आर्टिफिशियली भी इनको लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जा सकता है, और नेचुरली ये बनाता है बैक्टीरिया, आर्टिफिशियली ये बनाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर हम खुद। ठीक है, तो जो कुछ भी हो, ठीक है ना, नेचुरली बनाए या फिर आर्टिफिशियली बनाए, इनका जो ओरिजिन होता है, टारगेट होता है, वो कौन होता है? लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एंटीबायोटिक्स को चूज़ करना है तो आपको इसके इफेक्ट के बारे में, इसके एक्शन के बारे में, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द एक्शन, इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक वाइल चूजिंग इट। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैसिव क्वांटिटी की एंटीबायोटिक्स अब प्रिपेयर्ड हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में एंटीबायोटिक लेते हो
डॉक्टर के जो है वो मशवरे के बगैर, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर, तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो रेजिस्ट हो जाते हैं। बार बार एक ही मेडिसिन का आप यूज़ कर रहे हो, जिस तरह के पेनाडोल आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो क्या है कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्ट कर जाते हैं उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। और जब दोबारा जब उनका अटैक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आप उस एंटीबायोटिक को लोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट कर चुका होगा, जिसकी वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके उस मेडिसिन से, ठीक है ना, मेडिसिन का उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि अगर मिस यूज़ किया जाए एंटीबायोटिक का, उसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। एक्सेस के अलावा अगर इसका मिस यूज़ किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ले लिया जाए, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड, ठीक है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म बुरी तरह अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस मेटाबॉलिज्म के अफेक्ट होने से डेथ भी हो सकती है। इट इज़ आल्सो काज डेथ, ये डेथ भी काज कर सकता है, ठीक है। तो मिस यूज जो होता है एंटीबायोटिक का, वो इसके अंदर आते हैं पेनिसिलिन वगैरह, ये एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकते हैं। पेनिसिलिन कैन काज दी एलर्जिक रिएक्शन। उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये क्या करता है, ये डीफनेस काज कर सकता है। आपकी जो कुव्वत समात है, आपकी जो आपका अडोट्री नर्व है, उसको अफेक्ट करके क्या काज करेगा, ये डीफनेस काज कर सकता है, ठीक है, इसकी वजह से डीपनेस हो सकती है। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और इससे जो रिलेटेड कंपाउंड है वो भी क्या करते हैं, वो भी बच्चों के अंदर के डिस्कलरेशन काज करते हैं टीथ की, ठीक है ना, टीथ को अफेक्ट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन वगैरह क्या करेंगे, ये डिस्कलरेशन करेंगे टीथ की बेबीज़ के अंदर, ठीक है, दे काज द डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन बेबीज़, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूज़ और मिस यूज़ है एंटीबायोटिक का, ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।